नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपके जो प्रश्न है उसका भी आंसर ओरल पाम रीडिंग के दौरान दिया जाएगा। तो अभी यहाँ पर बात किया जाए आपके फिंगर के लेंथ के विषय में, तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो है फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाने से बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए आप जैसे ज़्यादा अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवा पाते हैं। और ये जो स्नैक्स के रिगार्डिंग आप बिजनेस कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन इसके रिगार्डिंग आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखने चाहिए, उस विषय में भी आगे बात किया जाएगा। बाकी यहाँ पर फिंगर की लेंथ जो है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सनैलिटी को, हार्ड वर्किंग टाइप के नेचर को और बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस नेचर एंड जो है यहाँ पर्सनैलिटी को यह क्रिएट कर रहा है। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है थोड़ी सी शॉर्ट है, तो हल्का सा जो मैनेजमेंट है वो वीक होता है। मनी मैनेजमेंट हुआ या फिर एक समय पर एक से ज़्यादा काम आसानी से संभल नहीं पाता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि अपना मैनेजमेंट अगर स्ट्रॉन्ग रखना है तो एम्प्लॉयज़ अच्छे हायर करिए, नहीं तो मैनेजमेंट के लिए कोई सेपरेट पर्सन रखिए, लेकिन बिना सोचे समझे खुद कोई कमिटमेंट करने से बचें और एक समय पर एक से ज़्यादा काम कभी ना करें, क्योंकि आपके हर काम में अड़चन, बाधा, रुकावट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है, तो जीवन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते और एज ए लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट या टीचर प्रोफेशनली ग्रोथ कर पाते हैं। जुपिटर की फिंगर बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सनैलिटी क्रिएट करती है, तो ज्ञान में या फिर किसी प्रकार के एक्सपीरियंसेस में कोई भी कमी जीवन में होता नहीं है। आप जैसे ज़्यादा अगर किसी समूह में बैठेंगे तो हर एक व्यक्ति से तमाम तरह की अलग अलग प्रकार की गतिविधियों पर बात कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास उतना नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। करंट के विषय में बात कर लीजिए या फिर पास्ट, फ्यूचर, तर्क वितर्क, किसी भी प्रकार की बात करें, आपके पास हर चीज़ का जवाब रहेगा। वैसे ही आप जैसे जहाँ तक खुद के दम पर जीवन में प्रगति करते हैं, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते और मान सम्मान बहुत ज़्यादा अर्जित करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी के होते हैं, आत्मसम्मानी जो लोग होते हैं वो आप जैसे ही लोग होते हैं। इसलिए प्राण जाए, वचन न जाए और शीश अपना कभी नहीं झुकाते, काम ही वैसा नहीं करते। तो यहाँ पर जो है ये जुपिटर का जो उंगली है, ये इस बात को तो दर्शा रहा है कि जीवन में प्रगति, समृद्धि आप खुद अपने बलबूते पर लेकर के आएंगे, परंतु कितना लाएंगे, कैसे लाएंगे और कैसे प्रगति कर सकते हैं, ये हाथ की रेखाओं पर ही हमको बाद में पता चलने वाला है। बीच में जब कोई भी ऐसा गैप मेंटेन होता है तो पैसा आ ठीक रहा है लेकिन रुक नहीं पाता है, खर्चे बहुत ज़्यादा बंधे हुए यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और वहीं देखेंगे तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला मित्रतापूर्वक स्वभाव को भी दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी बेसिक नेचर में यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा देख सकते हैं तो फिंगर के जो नोट्स हैं ये कुल मिलाकर के डेवलप्ड यहाँ पर ठीक हैं। बीच बीच में छोटी छोटी रेखाएं हैं, जिसके कारण थॉट प्रोसेस में कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है कि जो निर्णय ले रहे हैं ठीक ले रहे हैं या नहीं ले रहे, डाउट ज़्यादा करते हैं। अदरवाइज़ देखा जाए तो नोट्स के रिगार्डिंग बहुत कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। फेलेंजेस और इंटरनल मार्स की स्थिति वैसे ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया रहने वाला है। थंब जब भी पीछे की ओर बेंड होता है और जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ मांसल कम हो, तो बहुत ज़्यादा ही ये फ्लेक्सिबल नेचर, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी देता है। रात गई बात गई वाला नेचर है, बहुत ज़्यादा बातों को पकड़ के रखना, बहुत ज़्यादा पुरानी यादें संजो के रखना या फिर पुरानी यादों में ही बसे रहना, ये सब नेचर में नहीं है। बहुत जल्दी अपने लिए गए निर्णय या प्लानिंग में परिवर्तन करते हुए देखने को मिलेंगे। फ्लेक्सिबल नेचर, एटीट्यूड रहेगा, बहुत ईजिली हर सिचुएशन में एडजस्ट करने वाले, कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले, दूसरों का सपोर्ट हमेशा करने वाले, दूसरे के कंफर्ट्स के रिगार्डिंग खुद को या खुद के लाइफ में सेक्रीफाइस करते हुए आप जैसे जहाँ तक देखने को मिलते हैं। ये सब अच्छी बात हो गई। नेगेटिव पॉइंट क्या है? अपने बात पर अड़िग नहीं रह पाते, अपने निर्णय पर अड़िग नहीं रह पाते, फोकस में बहुत ज़्यादा कमी होता है, फ्लक्चुएशंस डिसीजंस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और बहुत जल्दी निर्णय में परिवर्तन करने के कारण किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती या जो है प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं आता है। तो इसका क्या समाधान है? इसका समाधान ये है कि आप जो है थिंक करिए, थिंक मतलब सोचिए और अपने सोच के ऊपर एक्शन लीजिए। एक्शन लेने के बाद कभी भी मैनेजमेंट को अपने हाथ में मत लीजिए, आपका मैनेजमेंट वैसे भी ज़्यादा ठीक नहीं है, तो इसीलिए आप जो है प्लानिंग कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट्स जो है कर सकते हैं, लेकिन बार बार जो है उसमें चेंजेस करने से आप बचिए।
इस कंडीशन में दूसरों की राय लेना और खुद के ही अनुसार निर्णय लेना आपको चाहिए, और बहुत ज़्यादा दूसरों के बातों में या दूसरी किसी भी परिस्थिति से इन्फ्लुएंस होने से बचना चाहिए, और थोड़ा सा पेशेंस अपने अंदर बढ़ाना चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आपका थंब का जो एक प्रकार से रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा, और थंब के रिज़ल्ट के अंतर्गत हर काम में मजबूती आने लगेगी, निर्णय लेने की सक्षमता मजबूत होने लगेगा, जो भी सोचेंगे वो कर दिखा पाने में सक्षम रहेंगे, जिसके तहत प्रगति, समृद्धि, धनवान, संपूर्ण प्रगति अपने जीवन में आप कर पाएंगे। पाम का जो स्ट्रक्चर है, अगर उसको यहाँ पर बारीकी से देखेंगे तो ये एक प्रकार से स्क्वेरिश हैंड में ही कन्वर्ट हो रहा है, जो अगेन एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है। तो शारीरिक हो या मानसिक किसी प्रकार के पराक्रम से फिर इसमें पीछे नहीं हटते हैं। और यहाँ पर आपका चंद्र का ही क्षेत्र सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। और चंद्र क्या है? चंद्र खाना है, चंद्र ट्रैवलिंग है, चंद्र मन है और हॉबी है। इन सब के रिगार्डिंग कोई भी आप काम करिए आपको लाभ है, और आप मल्टी सिटीज़ के काम में जाइए। मल्टी सिटीज़ का काम यानी आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आइए, या फिर बाउंड्री लेस बनाइए, मतलब दूर दूर तक अपनी सर्विसेज पहुंचाने का कोशिश करें। आपका जो प्रगति वो जन्म स्थान से दूर ही है, इसलिए व्यापार जो है बाहर से आपका प्रगति कर पाएगा। आपके कार्य क्षेत्र या जो मेन वर्क प्लेस या आपका बर्थ प्लेस है वहाँ से ग्रोथ ज़्यादा नहीं है आपको। और यहाँ पर क्या हो गया कि आपके सूर्य पर क्रॉस का भी साइन है, तो अपने नाम पे तो बिजनेस कर ही मत लीजिएगा, कभी चलने ही नहीं वाला है। इसीलिए आप अपने स्पाउस के नाम से, किसी दूसरे के नाम से, आपका जुपिटर की स्थिति ठीक है तो बच्चे के नाम से कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको लाभ मिल पाएगा, या अपने मदर के भी नाम से आप कर सकते हैं। अभी आते हैं पाम के क्लोजअप पे। तो ये पाम का क्लोजअप है आपका, और यहाँ देख सकते हैं कि जो लक लाइन है वो मून से स्टार्ट हुई है। मून किसका कारक है? मून मन का कारक है। तो इस कंडीशन में मन का तकरीबन सारा काम हो पाता है। और सबसे अच्छी बात तो ये हो गई कि ये रेखा शनि तक पहुंच गई। तो शनि तक जब रेखा पहुंचती है तो इच्छा मनोकामनाओं की अंततः पूर्ति होती है। आप अपने पास्ट में जाकर देखिए, आपने जो कुछ भी जीवन में चाहा सब आपको मिला। देरी से मिला वो बात अलग है, पर मिला ज़रूर। किसी काम में आपको रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिला, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन जितनी भी इच्छा मनोकामनाएं थी तकरीबन सब पूर्ण होने पर आ गई है, और पूर्ण आगे हो भी जाएगी। क्योंकि भाग्य रेखा जब शनि तक पहुंच रहा है तो डेस्टिनी तक व्यक्ति पहुंचता ही है निश्चित रूप से। जो जर्नी शुरू की है तो वो जर्नी ऐसा नहीं है कि आपके बीच मझधार पर रुकेगा, वो एट द एंड सही डेस्टिनी पर पहुंच करके आपको इंटरनल पीस, सेटिस्फेक्शन और सक्सेसफुल बनाएगा। इसीलिए ये इस प्रकार की भाग्य रेखा कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल, कंफर्टेबल अर्निंग और बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी लाइफ में दे देने वाली रहती है। पर इसके कुछ लिमिटेशंस हैं जिसको मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। जैसे कि बर्थ प्लेस से कोई लाभ नहीं मिलेगा, जन्म स्थान से दूरी जाना पड़ेगा, दूसरों के सहयोग और प्रोत्साहन से लाभ मिलेगा। इसीलिए एज अ पार्टनर आपको काम करना चाहिए। और इस कंडीशन में स्पाउस का लक बहुत अच्छा देखने को मिलता है, तो उनको अपने काम में इंगेज कर सकते, नहीं तो उनके नाम से काम करने से भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जितना प्रेम दुलार प्यार घर परिवार से ना मिलेगा, कहीं गुना ज़्यादा बाहरी दुनिया से प्रोत्साहन आपको वो प्रेम दुलार प्यार मिल पाएगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रैवलिंग, खान पान मतलब कि वाटर के रिगार्डिंग भी बिजनेस करना अच्छा रहता है, और ट्रेडिंग के रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा लाभ मिल पाता है। और इस लक लाइन की एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप जैसे ज़्यादा तक बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो जाते हैं। अब जैसे आपका फिंगर है वो शॉर्ट है, तो वो दर्शा रहा है कि आप सोचते नहीं, और लक लाइन बता रहा है कि आप सोचते हैं। तो होता क्या है कि आप जो सोच रहे होते हैं, जिसके पीछे बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे होते हैं, उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, और जिस विषय में ज़्यादा गहन अध्ययन नहीं करते उसके प्रति आप फटाफट निर्णय ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, दूसरे लोग आपके लिए समझ के चलिए कि भगवान का आशीर्वाद है। दूसरे लोगों से आप राय विमर्श करिए, दूसरे लोगों की राय को सीरियसली लेकर के चलिए। दूसरे लोग जो है, दूसरे लोग कौन? जो लोग घर परिवार से नहीं हैं वो सब दूसरे लोग हो गए। उन सब से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्रगति होगी, उन सब के द्वारा गुडविल बहुत अच्छा जनरेट होगा। तो ये भाग्य रेखा धीरे धीरे कर मजबूत हो रही है। अभी आपकी उम्र तकरीबन यहाँ 45 के आसपास में हो जाएगा, और अभी देखा जाए तो भाग्य रेखा की स्थिति में सुधार तो है, बहुत अच्छा ये रेखा सीधे निकल के जा रहा है। तो कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि के बीच में रेखा जा रही है। तो आप अपने अंडर में दूसरे लोगों को हायर भी कर सकते हैं, और मल्टी सिटीज़ का काम, मल्टी मार्केटिंग वर्क, अपना मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रख करके आप कर सकते हैं। इन सब से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। बीच में जो और रेखा देख रहे हैं इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस एंड सजेशंस बहुत अच्छा दे पाते हैं। तो एज अ कंसल्टेंट, एज अ मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट, एडवाइजरी, कोई भी काम करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिल पाता है। अब सूर्य सबसे मेन कारक है हमारे करियर का। सूर्य पर जब भी क्रॉस होता है जॉब बिल्कुल बेकाम होता है, कोई काम का नहीं रहता। जॉब में ना ही ग्रोथ होता है, ना पैसा बनता है, ना ही नाम होता है।
पिता से भी वैचारिक अनबन मतभेद की स्थिति या पिता से भी लाभ बहुत कम मिल पाता है, और जो पढ़ाई लिखाई की होती है उसका भी यूटिलाइजेशन कम हो पाता है। ये मेन इंडिकेशन है क्रॉस के साइन का। इसके अलावा अपने ही लोगों से धोखा मिल जाता है, या मिसगाइड मिसयूज़ होते हैं, या फिर डिफेम होता है, या फिर क्रेडिट किसी काम का नहीं मिल पाता है। इसीलिए इस कंडीशन में अपने नाम से कोई काम नहीं करना चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, और अपना जो फेस है कभी भी रिवील भी नहीं करना चाहिए, लोगों के सामने भी नहीं लाना चाहिए। अब ये करने से जो है आपका एक तरीके से काम हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पर एक ऑप्शन ये बनता है कि आप सूर्य का रेमेडी कर लीजिए। सूर्य का रेमेडी करना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। एक ही समय पर हमेशा सूर्य को अर्घ देना रहेगा, और ये लगातार आपको करते रहना होगा। वो भी जो पानी है उसमें आपको यहाँ पर गुलाब जल डाल करके, फिर इसके अलावा जो सूखी मिर्च होती है उसके दाने ऑड संख्या में डाल करके आपको सूर्य देव को अर्पित करना पड़ेगा, और ये लगातार आपको करना है एटलीस्ट 43 डेज। तो सूर्य की स्थिति मजबूत होने लगेगी, और जब ये मजबूत होगा तो क्या क्या इंडिकेशन आएगा, आपका नाम बढ़ने लगेगा, गुडविल बढ़ने लगेगा, ब्रांडिंग होने लगेगी, जितना पैसा रुका हुआ है वो सब आने लगेगा, एक्सपेक्टेड गेन्स या सक्सेस डेफिनेटली मिलने लगेगा, रिवॉर्ड अवार्ड्स मिलने लगेंगे, और सबसे मेन बात की इज्जत सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सबसे मेन पॉइंट तो इसमें यही है। तो ये चीज़ें आपको देखने को अच्छे से मिलने लगेगी, और बेबुनियाद इल्ज़ाम या फियर या कॉन्फिडेंस लेवल कम होना, ये सब कोई प्रॉब्लम फिर आपको नहीं आएगा। तो आप ये कर सकते, नहीं तो गायत्री मंत्र का जाप करें, नहीं तो हमेशा जो गुड़ है, खासकर गुड़ हो गया, पीली दाल हो गई, पीली दाल तो गुरु के लिए भी रेमेडी होती है, या आप गाय को हमेशा खिला सकते हैं, या वृद्ध आश्रम में जा कर के जो बुज़ुर्ग है उनकी सेवा करना, या डोनेट, खासकर संक्रांति और अमावस्या पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। ये सब दिन पितरों के होते हैं, पूर्वजों के होते हैं। उस दिन करने से जितने भी एरर, ट्रबल, प्रॉब्लम हो रही होती है ओवरऑल लाइफ, वो सब खत्म होती है। अब चाहे वो सूर्य का रेमेडी कर रहे हो किसी और का, ओवरऑल लाइफ में जितनी बाधाएं वो सब खत्म होती है। आप ये अपने सुटेबिलिटी या अकॉर्डिंगली कुछ भी काम करें, सबसे बहुत प्रोमिनेंट इंडिकेशन आपको आएगा, प्रोमिनेंट रिजल्ट्स यानी आएगा, क्योंकि आपका सूर्य रेखा वास्तव में बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये हृदय रेखा के ऊपर से निकली हुई है। तो जो भी नाम कमाते सब खुद के दम पर कमाते, कोई बैक सपोर्ट ओवरऑल लाइफ रहता नहीं है। जो कुछ अर्जित करते सब खुद पे, फिर कोई अनदर लाइन आकर के इसे काट जाए तो जितनी काबिलियत है वो कहीं ना कहीं दब सी जाती है, और अंडररेटेड वर्क करते हुए पाया जाता है। अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर ये स्क्वायर का भी साइन क्रिएट करा, लेकिन ये स्क्वायर कोई काम का नहीं होता है, क्योंकि अपने रिजल्ट देने में असक्षम है। ये तभी सक्षम हो पाएगा जब सूर्य की स्थिति मजबूत हो, तभी प्रॉपर्टी जैसी चीज़ों से लाभ मिल पाएगा। तो इस चीज़ पर आपको काम करना है। आप देखिएगा आपका चेहरे की चमक भी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा आपका। सबसे पहले तो मरकरी माउंट के ऊपर 1 से अत्यधिक रेखा बिजनेस सेंस, लक और मनी बहुत अच्छा देता है। पैसा इतना रहेगा हमेशा कि कभी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। धन इसमें ओवरऑल लाइफ बनता रहता है, वेल्थ अच्छा क्रिएट होता रहता है। पर डे रेगुलर बेस्ड इनकम इस कंडीशन में पाया जाता है जब 2 रेखा मरकरी माउंट के ऊपर होती है। और नेचर की अकॉर्डिंगली बात करें तो यस, ये अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देता है। और जो मरकरी लाइन है वो आपके लाइफ लाइन से भी निकली हुई है, और एक इंडिपेंडेंट जो है मरकरी लाइन निकली हुई है। इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि लाइफ लाइन से निकली हुई रेखा क्या करती है कि स्किलफुल बनाती है, और जो इंडिपेंडेंट लक लाइन निकली हुई है ये पैसा देती है। तो इस कंडीशन का मतलब ये हुआ कि आप अपने खुद के दम पर स्किलफुल भी बन रहे हैं, पैसा भी यहाँ पर कमा रहे हैं, और विस्तार पूर्वक काम करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, जो पैसा बहुत बेहतरीन लेवल का देता है। धन भंडार कहते हैं इसे। पैसा आता भी है, रुकता भी है, सदुपयोग भी हो पाता है। ये रेखा और मजबूत अगर हो जाए, यानी मरकरी तक टच कर दे, वहाँ तक पहुँच जाए, तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। हृदय रेखा में जब भी रेखा ऊपर की तरफ झुकती है तो स्पाउस के प्रति डेडिकेशन ज़्यादा होता है, और जो हृदय रेखा है वो यहाँ से निकल के सीधे गुरु से कनेक्टेड है, जो कि इमोशनल नेचर को क्रिएट करता है। इस कंडीशन में दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन बेस्ड पर्सनैलिटी होना, दूसरों पर जल्दी ट्रस्ट कर लेना, आध्यात्मिक व धार्मिक रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ना, ये सब कॉम्बिनेशन इस कंडीशन में आता हुआ देखने को मिलता है। अब देखेंगे जो जुपिटर माउंट के ऊपर, तो जुपिटर माउंट पे भी जो ये आड़ी रेखा देख रहे हैं, ये क्या करता है? धार्मिक ही तो बनाता है, तमाम तरह के धर्म ग्रंथ और रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि को बढ़ाता है, दानवीर बनाता है, दयालु किस्म की प्रवृत्ति देता है। इसके अलावा आगे से रह करके दूसरों की मदद करने वाले होते, चाह करके भी बुरा नहीं कर पाते, क्योंकि सॉफ्ट हार्टेड, प्योर हार्टेड पर्सनैलिटी होती है। बच्चे बहुत लायक निकलते, बच्चों से लाभ अच्छा मिल पाता है, समाज में रेपुटेशन इंक्रीज हो पाता है। बचपन में आप एग्रेसिव थे और मांगलिक योग भी ये निर्माण कर रहा है।
अदरवाइज देखेंगे तो जुपिटर की स्थिति वैसे तो बहुत सही है, तो सोसाइटी में स्टेटस से लेकर के नाम, इज्जत और प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसा जुपिटर बहुत सही देता है, सात्विक बनाता है। और जो हृदय रेखा है वो बहुत कोमल हृदय का बना रही है, इसीलिए आप जिससे ज़्यादा बहुत जल्दी दूसरों को माफ़ कर आगे बढ़ने वाले होते हैं। इस प्रकार का गुरु एक बहुत अच्छा चिन्ह ये इंडिकेट करता है कि जो समाज में बड़े तख्ते पर विराजमान लोग हैं उन सभी से बहुत अच्छे इंटरनल कनेक्शन आप जैसे जातकों के होते हुए देखने को मिलते हैं, यानी बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो जाता है, और इसके इंडिकेशन 46 के एज तक प्रोमिनेंट आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो जो माइंड लाइन है, माइंड लाइन में चेंजेस एकदम से आया है उम्र 19 में, तो 19 के एज से आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और एकदम से इमीडिएट आपने एक्शन लेना, इंडिपेंडेंट वर्क करना शुरू किया। मेंटल लेवल का प्रेशर उम्र 32 में भी आ चुका है आपको, और एक 38 में भी आ चुका है। अभी माइंड लाइन डिक्लाइन हो रही है, तो अभी कहीं ना कहीं आप थोड़े रिसर्च में ज़्यादा जा रहे हैं। रिसर्च मतलब कि थोड़ा गहन अध्ययन करना, डीप थिंकिंग करना, हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद के कल्पनाओं में रहना और नए नए आइडियाज़ के ऊपर वर्क करना या सोचना, बहुत अधिक समय तक एक प्रकार से अध्ययन करना, ये सब कॉम्बिनेशन अभी की माइंड लाइन दर्शा रही है। अब इस माइंड लाइन में बस गलती यही है, दिक्कत यही है जो पहले भी बताया गया कि सोचते बहुत ज़्यादा है, कर नहीं पाते वो वाला काम, यहाँ पर एक नेगेटिव है, बाकी तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और मेंटल लेवल का सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आपको उम्र 29 से लेकर के यहाँ पर तकरीबन 36 और 37 की उम्र तक रहा जो है रहता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद में देखेंगे तो ये बायफर्क का साइन, ये भी पैसा देता है। यहाँ से जब रेखा निकल के हृदय रेखा से जुड़ जाती है तो दिल और दिमाग एक हो जाता है, और इस कंडीशन में फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ये उम्र है आपका 44 के आसपास का, तो उस पीरियड में आप अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा एकाग्रचित हो जाने वाले रहेंगे। लाइफ लाइन के ऊपर देखेंगे तो लाइफ लाइन में जो इस प्रकार की ओवरलैपिंग होती है ये सुख सुविधा समृद्धि को बढ़ाती है। जो लाइवलीहुड होता है उसमें पॉजिटिवली चेंजेस लेकर के आता है। तो ये समय आपके जीवन का एक दिखा रहा है 14, फिर उसके बाद 17, फिर उसके बाद 21, यानी इन सभी पीरियड में आपके जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन आया है, और उसके बाद से परिवर्तन और होता ही जा रहा है। यहाँ पर ये जो रेखा काट के जाती है तो ये कहीं ना कहीं किसी रिलेशन में इंगेज कराती है। तो ये पीरियड आपके जीवन का है तकरीबन 27 और 28 का पीरियड, यानी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर परिवार की ज़्यादा बढ़ी थी। फिर घरेलू जीवन से एक कष्ट आपको उम्र 36 में और एक और हल्का सा 38 में आता दिखाई दे रहा है। अभी के पीरियड में देखेंगे तो अभी के पीरियड में लाइफ लाइन की स्थिति बहुत ज़्यादा सही है। बायफर्क के साथ यात्राओं का ही सौभाग्य देता है, और यहाँ से जो रेखा निकल रही है इसे वैसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, लेकिन ये रेखा और स्ट्रॉन्ग अगर आगे की तरफ और बढ़ती तो अधिक लाभ दे सकती थी। हल्का सा विंडो साइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पर इसका भी इंडिकेशन अभी प्रोमिनेंट नहीं आएगा जब तक सूर्य मजबूत नहीं होता है। तो सूर्य जैसे ही मजबूत हुआ तो प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगा, जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेंगे, मल्टी सिटीज़ का काम होने लगेगा, और बुद्धिमत्ता सदुपयोग बहुत अच्छा कर पाएगी, जिसके कारण जो भी आइडियाज़ के ऊपर काम करेंगे उसमें सफलता मिल पाएगा अगर सूर्य की स्थिति अच्छी हो जाती है। तो इंटरनल मार्स और आउटर मार्स जब डेवलप्ड होता है तो इस कंडीशन में शारीरिक गठन बल ऊर्जा और मानसिक बल दोनों ठीक रहता है। फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट दोनों दिखाई पड़ते हो। जब भी किसी टारगेट पर फोकस अच्छा कर ले उसको अचीव कर लेते हैं, इसलिए आपका विल पावर अच्छा है। कंसिस्टेंसी में वर्क कर पाना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, लेकिन एक बार जो ठानते हैं तो जोश में वो काम निश्चित रूप से कर दिखा पाते हैं। इसके बाद देखेंगे शुक्र पर, तो शुक्र पर इतनी आड़ी रेखा होना घरेलू जीवन के लिए थोड़ा कष्ट में होता है, क्योंकि ये अनावश्यक चिंताएं और बेफिजूल की चिंताओं के साथ साथ एक प्रकार से थोड़ा बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा या फिर असंतुष्टि भी देता है। इसीलिए कन्याओं को भोज कराना, कुल देवी की आराधना करना, ग्रेटिट्यूड अपने लाइफ में अप्लाई करना, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब जाके ये शुक्र आपको रईसी देगा, सुख सुविधा समृद्धि युक्त जीवन शैली देगा, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार को सुख अथवा अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी ज़िंदगी दे पाएगा। बाकी इसके अलावा देखें तो सीधी खड़ी रेखाएं अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके, और बहुत ज़्यादा घरेलू मैटर में उलझने से आपको बचना चाहिए। केतु की स्थिति वैसे सामान्य है, अभी कोई स्पेसिफिक साइन यहाँ पर नहीं है, और चंद्र की स्थिति बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो इस कंडीशन में काल्पनिक होना ठीक होता है, पर ओवर थिंकिंग करना ठीक नहीं होता है, तो इससे आपको थोड़ा बचना चाहिए। और बातूनी किस्म का व्यक्तित्व भी ये यहाँ पर देता है। बोलचाल की कला माहिर होने लगती है, बोलचाल की कला में माहिर होते हुए देखने को मिलता है। लेफ्ट हैंड में भी देखेंगे तो चंद्र ही बहुत ज़्यादा विकसित है, इसीलिए आपको खान पान का बहुत अच्छा ज्ञान है, और एक प्रकार से हाथों में आपके कहीं ना कहीं जादू भी रहेगा। आपको और ज़्यादा वैरायटी के ऊपर काम करना चाहिए, स्नैक्स से उठ करके थोड़ा बड़े लेवल का काम करना चाहिए, और वो सूर्य का आप रेमेडी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका विस्तार बहुत बड़े लेवल का होने लगेगा। और ध्यान रहे
सोशल मीडिया से जुड़ना या उसके द्वारा काम को आपको फैलाना चाहिए, उसके द्वारा भी लाभ मिलेगा। माइंड लाइन की स्थिति में देखें, यहाँ पर पूरे के पूरे आइलैंड दिख रहे हैं, यहाँ पर आपके 25 से लेकर के तकरीबन 31-30 के तक। तो यह आइलैंड के फॉर्मेशन माइंड लाइन पे बहुत प्रेशर डालते हैं, तमाम तरह के झंझट, दिक्कत, कष्ट, परेशानी में फंसा देते हैं और जो भी प्लानिंग कर रहे होते हैं वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता है। इसलिए लाइफ एकदम स्टक सी होती है, रुकी हुई रहती है। लेकिन उसके बाद का प्रोसीजर अच्छा है, क्योंकि माइंड लाइन में बायफोर्क हुआ है तो नए नए आइडियाज़ के ऊपर काम करते हुए दिखाई देते हैं। बचपन से बहुत ज़्यादा जुनूनियत वह हिम्मती स्वभाव आपका रहा है और भावुक किस्म का होने के कारण गलत लोगों पे भरोसा भी आपने अपने जीवन पे ज़्यादा किया है। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।